मुस्कान 9 साल की थी जब उसकी माँ अपने पड़ोसी के साथ भाग गई। अब मुस्कान और गोलू दोनों अकेले थे। गोलू सिर्फ 5 साल का था। पिता को उनकी कोई परवाह ही नहीं थी। वह जो भी कमाता सब शराब पीने में खर्च कर देता था। मुस्कान अपने पापा से बोली, पापा, भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजेश बोला, तो तू अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली गई? अब मैं कहां से खिलाऊं तुम दोनों को? मेरे पास पैसे नहीं है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम तो स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल जाओगे तो ये घर का काम कौन करेगा? हैं? जाओ, बड़ों से कुछ मांग लो, कोई दे देगा खाना। पापा, कब तक इधर उधर से मांग कर खाते रहेंगे? जा, मुझसे जबान मत चला। मुस्कान रोती हुई चली गई। वह 9 साल की बच्ची क्या करे? भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो पड़ोस में चली गई और काकी से बोली, काकी, रात का कुछ खाना बचा है तो दे दो। तेरे बाप को तो शराब पीने से फुर्सत नहीं, ऐसे कब तक बासी रोटी खाकर जियोगे? काकी, गोलू को बहुत भूख लगी है, दे दो ना। ये ले, 4 रोटी हैं, 2 तू खा ले और 2 गोलू को खिला देना। और सुन, ये सब्जी भी ले जा, ये बहू बहुत सारा खाना बनाकर रख देती है। मुस्कान खाना पाकर बहुत खुश हुई। एक एक रोटी आप खा लेंगे और एक एक शाम को, बस पेट भर जाएगा। मुस्कान और गोलू के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। किसी समय खाना खाते और किसी समय भूखे ही सो जाते थे। राजेश भी घर में देर रात को आता और आते ही सो जाता था। होली आने वाली थी। सब लोग होली की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन वो दोनों बच्चे सबकी तैयारी देखकर मायूस हो जाते। गोलू कहता, दीदी, हमारी मम्मी होती तो हम भी होली मनाते ना। कहाँ है हमारी मम्मी? तो मुस्कान बोलती, गोलू, वो हमें छोड़कर बासु चाचा के साथ चली गई, उन्हें याद मत किया कर। पापा, सबके घर में पकवान और पकौड़ियाँ बन रही हैं। पापा, हमको भी खानी है। हाँ पापा, मुझे भी रंग और पिचकारी चाहिए, मुझे भी होली खेलनी है। बेटा, मेरी जेब में 20 रुपए हैं, इनमें कुछ ला सकते हो तो ले आओ। पापा, पहले तो पकौड़ी खानी है, 20 रुपए में क्या होगा? राजेश ने वो 20 रुपए भी अपनी जेब में रख लिए और दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया और देर रात तक घर नहीं आया। बच्चे देर रात तक इंतजार करते रहे कि किसी के घर खाना बचे तो उन्हें मिल जाए। शाम को काकी ने उसे बुलाकर बचे हुए पकवान दे दिए और बदले में बहुत सारे बर्तन साफ करवाए। मुस्कान बोली, काकी, आप मुझसे काम करा लिया करो, मगर खाना दे दिया करो। बचा हुआ खाना तो दे ही देती हूँ। मुस्कान के आंगन में कुछ गुलाब के पौधे थे। एक दिन उन पर कई सारे गुलाब खिले। मुस्कान बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर में गोलू ने वो सारे गुलाब तोड़ लिए। मुस्कान जोर से चिल्लाई, तूने सारे फूल क्यों तोड़ लिए? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। दीदी, मैं आपके हाथ आऊंगा तभी तो। ये कहकर गोलू सड़क की तरफ भाग गया। मुस्कान भी उसके पीछे पीछे जा पहुंची। सड़क पर एक गाड़ी वाले ने उसके हाथ में गुलाब देखकर पूछा, बेटा, ये फूल कितने के हैं? जल्दी से मुस्कान बोली, 10 रुपए का एक फूल है। अब बेटी, मुझे 5 गुलाब दे दो। ये लो 50 रुपए। मुस्कान बहुत खुश थी। आज उसे पैसे कमाने का तरीका मिल गया। उसने ये बात राजेश को नहीं बताई, नहीं तो वो पैसे भी वो छीनकर शराब पी जाता। उन पेड़ों पर रोज 5-6 फूल खिल जाते और मुस्कान उन्हें तोड़कर सड़क पर बेच आती। इससे रोज उसे 40-50 रुपए मिल जाते। अब दोनों भाई बहन भर पेट खाना लाकर खा लेते थे। कई दिनों से एक लड़की श्रेया उनसे फूल ले रही थी। एक दिन उसने पूछा, बच्चों, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, फूल क्यों बेचते हो?
इस पर मुस्कान बोली, दीदी होली के लिए पैसे जमा करने हैं। तो श्रेया हैरान होकर बोली, होली के लिए? मैं समझी नहीं। दीदी मम्मी हमें छोड़कर किसी के साथ भाग गई। पापा हैं मगर ना के बराबर, दिन रात शराब पीते हैं। होली पर सबके घर पकवान बनते हैं, सब रंग और पिचकारी से खेलते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए फूल बेचने लगी मैं। फूल कहाँ से लाते हो? दीदी घर में कुछ पेड़ हैं गुलाब के। कभी सोचा है कि जब फूल खिलने बंद हो जाएंगे तब क्या करोगे, क्या खाओगे? नहीं दीदी, ये तो कभी सोचा ही नहीं। मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। तुम कुछ पढ़ना जानती हो? हाँ दीदी, 3री कक्षा तक पढ़ी हूँ, पर जब से मम्मी गई हैं तब से नहीं पढ़ी। घर का काम करना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, वो वहाँ जो सरकारी स्कूल है, कल दोनों वहाँ आ जाना। वहाँ तुम फ्री में पढ़ोगे, खाना, कपड़ा और वजीफा सब मिलेगा। सच्ची दीदी? सच्ची, कल दोनों जरूर आ जाना। चलो मैं तुम्हारे पापा से भी बात कर लेती हूँ। पापा देखो, श्रेया दीदी आपसे मिलने आई हैं। आइए जी, नमस्ते। आपसे बात करनी थी। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो कल से इन्हें स्कूल भेज देना, नहीं तो ये बच्चे मेहनत मजदूरी करके ही अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। कभी ये सोचकर देखा है कि माँ तो इनकी चली गई, अगर आपको कुछ हो गया तो इनके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में इनके साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मैं शराब के नशे में अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी। कल से ये स्कूल जरूर आएंगे। मुस्कान और गोलू बहुत खुश हुए। अगले दिन वो दोनों स्कूल गए। श्रेया ने दोनों का दाखिला करा दिया। 2 दिन बाद होली थी। मुस्कान और गोलू उदास थे। श्रेया ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ, आज इतने उदास से क्यों हो? दीदी, होली आने वाली है। अब तो फूल खिलने भी बंद हो गए। अब हम होली कैसे मनाएंगे? श्रेया रात भर उन बच्चों के बारे में सोचती रही। अगले दिन उसने सारे स्टाफ से 100-100 रुपए इकट्ठे किए और गरीब बच्चों के लिए होली के सामान की व्यवस्था की। होली के दिन बच्चे उदास बैठे हुए थे। बाहर से श्रेया की आवाज आई, मुस्कान, गोलू कहाँ हो? देखो आज हम तुम्हारे घर आए हैं। मुस्कान ने देखा कि श्रेया कुछ बच्चों के साथ खड़ी हुई है। आओ गोलू, ये देखो पिचकारी, रंग, अब तुम सब मिलकर खूब होली खेलो। और मुस्कान, इसमें कुछ खाने का सामान है, पकौड़ियां भी हैं। अब तो खुश हो? राजेश ने शराब छोड़ दी और वह पूरी मेहनत और लगन से काम भी करने लगा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मैं भी कुछ काम करूँ जिससे मैं आगे पढ़ सकूँ। तुम छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? उससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मुस्कान बच्चों को पढ़ाने लगी। उसके पास आसपास के सभी बच्चे आने लगे। मुस्कान ने पढ़ाई पूरी करके बीएड किया और कुछ समय बाद वह भी एक सरकारी टीचर बन गई। एक बार फिर से होली आ गई। गोलू बोला, दीदी, ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो? तो मुस्कान ने कहा, गोलू, तू भूल गया कि होली के दिन हम पूरे दिन भूखे और उदास रहते थे। मैं चाहती हूँ किसी गरीब बच्चे की होली हमारी तरह ना गुजरे। चल जल्दी मेरी मदद कर, फिर हमें अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों के घर जाना है। अरे वाह दीदी, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगा और फिर खूब अच्छे से होली मनाएंगे। फिर उनकी हर साल इसी तरह होली मनाई जाने लगी।